हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट किया था और वो पढ़ाया था। अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप लोग उस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी है। तो अब यहाँ पे क्या है, इफ T1 T2 T3 डॉट 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 Tn आर इन जीपी। अब ये टर्म जीपी में दिया हुआ है, तो उसमें इस जीपी में क्या करेंगे, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म जीपी में ही होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे ये 2 4, अब ये 8 16 है, ऐसा ये जीपी दिया हुआ है। अब इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लिया कि वो कांस्टेंट क्या हो गया, ये 2 हो गया, तो अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, फिर ये 16 हो जाएगा और फिर ये 32 हो जाएगा। तो भी ये क्या है, जीपी में ही है। जीपी में फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, उसका कॉमन रेशियो निकालते हैं। कॉमन रेशियो नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म क्या है, 8। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कोई ये 2 टर्म के बीच में या ये 2 टर्म के बीच में, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में ही कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स 8 लिया डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म क्या 4 है, तो इसका क्या हो गया, ये 2 आ गया। फिर ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में निकाला, तो ये 32 डिवाइडेड बाय 16, तो भी 2 ही आ गया। तो ऐसे ये कॉमन रेशियो क्या है, ये कांस्टेंट है। किसी जीपी में उसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म जीपी में ही होता है। अब ये सेकंड पॉइंट है कि कोई ये सीक्वेंस दिया हुआ है, अब उसमें किसी कांस्टेंट के से डिवाइड कर दो। अब इस सीक्वेंस में क्या किया, 2 से, अब इसमें पहले तो 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा। तो भी क्या है, ये भी ये जीपी में ही है, या हम इसको इन्वर्स कर देंगे। अब ये तीसरा पॉइंट क्या है, कोई ये सीक्वेंस दिया हुआ है, अब उसको इन्वर्स कर दिया, इन्वर्स कर दिया तो भी जीपी में है। अब यहाँ पे अब ये 2 दिया हुआ, ये सीक्वेंस है 2 4 8 16, तो अब इसका इन्वर्स कर देंगे। तो इन्वर्स कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर ये 1/8 1/4 हो जाएगा, फिर ये 1/8, फिर ये 1/16। तो ये क्या हो जाएगा, फिर भी ये जीपी में ही है। अब जीपी में वही कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो क्या क्या, पहला पॉइंट क्या देखा कि कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो जीपी में ही है। किसी कांस्टेंट टर्म से डिवाइड कर दिया तो भी जीपी में ही है। या जो सीक्वेंस दिया हुआ है उस सीक्वेंस को इन्वर्ट कर दिया तो भी वो क्या हो गया, जीपी में ही हो गया। अब कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका पावर n कर देंगे। अब इसका पावर 2 कर दिया, सबका पावर 2 कर दिया तो भी ये जीपी में ही होगा। अब ये क्या है, ये पांचवा पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कोई ये सीक्वेंस दिया हुआ है, अब यहाँ पे ये सीक्वेंस है 2 4 8 16। अब क्या बोल रहा है कि ये log T1 log T2 log T3 डॉट 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 आर इन AP। अब ये तो जीपी में दिया हुआ है, अगर हम इसका लॉग लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा। कैसे, अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। तो ये एपी में हो गया, ये जीपी और फिर ये एपी में हो गया। कैसे, अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं, फिर ये जैसे एज इट इज लिख देंगे log 2, और फिर ये log 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। फिर ये log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3। फिर ये log 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4। इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया, log 2 तो एज इट इज रहा। फिर ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में
किसी भी ये टर्म का पावर जो पावर रहता है तो वो बाहर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये 2 log 2 हो गया, फिर ये 3 log 2 हो गया, फिर ये 4 log 2 हो गया। तो इस तरीके से होगा। तो ये एपी में है। अब एपी में चेक करने के लिए एपी का सीक्वेंस है वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर कांस्टेंट होगा तो वो क्या होगा, एपी में होगा। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं ये दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में। तो ये 2 log 2 माइनस log 2, तो ये 2 log 2 है, और फिर ये यहाँ 1 log 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 log 2 ही हो जाएगा। फिर अब ये दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में निकालते हैं। तो 3 log 2 माइनस 2 log 2, तो ये 1 log 2 ही हो जाएगा। और फिर ये दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में निकालते हैं, क्या होगा, 4 log 2 माइनस 3 log 2, तो ये log 2 ही होगा। अब ये क्या देखा, ये कॉमन डिफरेंस सब में सेम आ रहा है, तो ये एपी में हो गया। अब इसका कॉमन रेशियो अगर निकालते हैं हम ये दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में, तो ये 2 log 2 डिवाइडेड बाई log 2, log 2 से log 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आया। और फिर ये दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का निकालते हैं रेशियो, तो यहाँ ये 3 log 2 डिवाइडेड बाई 2 log 2 करेंगे, तो यहाँ log 2 से log 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3/2 हो गया। तो अब यहाँ 2 है, इसका कॉमन रेशियो यहाँ 2 आया, और इस वाले का कॉमन रेशियो क्या गया, 3/2 हो गया। तो ये कॉमन रेशियो सेम नहीं है, इसलिए ये जीपी में नहीं है, ये एपी में हो गया। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई टर्म जीपी में दिया हुआ है, अगर उसका हम लोग लॉग निकाल लेते हैं तो वो एपी में हो जाता है। अब फिर ये क्या बोला, वही जो फर्स्ट टर्म वो डेफिनेशन जो दिखाया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वही है कि ये क्या देगा, T1 T2 T3 डॉट 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 Tn आर इन जीपी। तो नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म किया, तो यहाँ A2 डिवाइडेड बाय T2 डिवाइडेड बाय T1 किया, T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T2, T3 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू T4 डिवाइडेड बाय T3। ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, और इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं, जो अभी यहाँ पे कॉमन रेशियो फाइंड आउट करके दिखाया था। और फिर ये 7th पॉइंट क्या है कि ये इफ ए बी सी आर इन जीपी, तो ये ए बी सी अगर जीपी में है, ये ए बी सी जीपी में है, तो ये क्या बोल रहा है, तब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। ये रिलेशन कैसे आया, तो हमको कॉमन रेशियो निकालना है इसका सिंपली। तो कॉमन रेशियो निकालेंगे तो ये क्या है, नेक्स्ट टर्म दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का रेशियो निकालते हैं, तो नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, फिर ये कॉमन रेशियो नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। तो अब ये दोनों को इक्वेट किया, तो ये b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये रिलेशन यहाँ दिया हुआ है, और ये बोला है एनी टर्म ऑफ जीपी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जीपी का कोई भी, ये क्या होगा, अगर यहाँ पे 0 दे दिया ये सीक्वेंस में, तो अगर 0 दे दिया ये, तो ये क्या होगा, जीपी में नहीं होगा, तो वो जीपी नहीं होगा। अगर 0 करेंगे तो दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आज प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया जीपी का, कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। थैंक यू।